Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the explanation of pronoun, and in today's video we'll do the written work related to pronoun, means its definition and exercise. तो कल तक तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था, किसका, टॉपिक प्रोनाउन का समझ लिया था हमने कि कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। अब आज हम इसका रिटर्न वर्क करेंगे। तो सबसे पहले रिटर्न वर्क करने के लिए आपको क्या हेडिंग डालना है, आपको हेडिंग डालना है प्रोनाउन, उसके बाद डेफिनेशन, देन स्टार्ट करना है। आप अलग ग्रामर नोटबुक बना के राइट कर रहे होंगे, होप सो। तो जैसे आपने नाउन का डेफिनेशन ख़त्म किया होगा, नाउन से रिलेटेड वर्क जो भी ख़त्म किया होगा, उसके बाद ही आपको प्रोनाउन स्टार्ट करना है। तो डेफिनेशन है, द वर्ड्स दैट वी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। The words that we used in place of nouns are called pronouns. ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे। ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस बोलते हैं हम। नाउ लर्न दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स। अब हमको ये पेयर्स याद रखने हैं। जिस भी सेंटेंस में आई आ रहा है ना आप, तो आई किसके लिए यूज़ करते हैं, खुद के लिए। आई से रिलेटेड है माई। ऐसे ही वी मतलब हम, तो वी से रिलेटेड है वर्ड आर। यू से रिलेटेड है योर। ही, हिज, शी, हर, दे, देयर। ये याद रखना है आपको, ये पेयर्स जो भी हैं, आई, माई, वी, आर, यू, योर, he, his, she, her, they, their। ओके, नाउ अब इसके बेसिस पे, इन पेयर्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये क्या है, प्रोनाउंस है ना ये। चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं इससे रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड। राइट वर्ड से हमको ब्लैंक्स फिल करने। अब हमें ही और हिज दिया हुआ है। Now dash is a farmer, this is dash ox. Dash is a farmer, तो farmer क्या हो गया, मेल में आ गया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, he. He is a farmer और this is his ox। ये farmer है और ये उसकी ox है। उसी तरीके से नेक्स्ट, dash am a player, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ तो क्या राइट कर दूँगी यहाँ पे, I am a player, और दिस इज, आई से क्या है पेयर में, माई, यहाँ पे आ जाएगा माई। दिस इज माई बॉल। आई एम अ प्लेयर, दिस इज माई बॉल। सी, शी और हर। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, शी इज अ डांसर। शी इज अ डांसर। दिस इज हर एंकलेट। यू और योर, तो फ्रेंड, डैश आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। यू आर माई फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। डैश आर सोल्जर्स, कि दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, दे आर सोल्जर्स। दीज आर देयर गन्स, ये किसकी गन्स है, उनकी गन्स है। वी और आर, तो वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स। दीज आर बुक्स। आवर नहीं पढ़ते इसको, आर पढ़ते हैं। नाउ डैश एम अ पोस्टमैन, पे आ जाएगा, आई एम अ पोस्टमैन। डैश नेम इज अक्रम। माई नेम इज अक्रम, मैं एक पोस्टमैन हूँ और मेरा नाम अक्रम है। शी और हर, she is Jane. She is Jane. Her mother is a teacher. उसकी मम्मा क्या है, टीचर है। She is Jane and her mother is a teacher. ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। मतलब आपको जो मैंने पेयर्स बताए थे अभी, ये जो मैंने पेयर्स बताए थे, आई, माई, वी, आर, यू, योर, ही, हिज, शी, हर, दे, देयर, ये आपको याद रखने। ये जो प्रोनाउन वर्ड होते हैं हमारे, इन्हीं के साथ हम इनको यूज़ करते हैं। जहाँ पे वी आ रहा है, वी के साथ आप माई यूज़ नहीं कर सकते, आई के साथ आप आर यूज़ नहीं कर सकते। ओके।
Now the next question is choose the right pronoun. चूज द राइट प्रोनाउन. अब देखिए ब्रैकेट में आपको तीन प्रोनाउंस दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है. जैसे डैश इज माई फ्रेंड, डैश इज माई फ्रेंड, तो कौन सा प्रोनाउन आएगा इसमें? आई. अब आई अगर आप यूज़ बोल रहे हो तो आई किसके लिए बोलोगे? जब आप खुद के बारे में बता रहे हो. और ही जब भी कोई बॉय या मैन के बारे में बात कर रहे थे, और दे जब भी हम कोई दूसरे एनिमल पर्सन की बात कर रहे होते हैं. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ही इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि आप ना तो अपने बारे में बता रहे हो ना कोई दूसरे एनिमल पर्सन के बारे में बात कर रहे हो. सेकेंड, डैश इज़ अ रेड स्कर्ट, डैश इज़ अ रेड स्कर्ट. अब कोई दूसरी थिंग के बारे में बता रहे हो आप, और रेड स्कर्ट क्या हो गई? थिंग हो गई. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज़ अ रेड स्कर्ट. ऐसे ही डैश आर न्यू पेन्स. अब कोई दूसरी थिंग के बारे में बता रहे हो आप, पेन्स क्या हो गए? थिंग, और दूसरी थिंग के बारे में बता रहे हो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? दे आर न्यू पेन्स. क्योंकि वी हम यूज़ करते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, साथ ही में अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं. जब आता है वी. आई आता है जब हम खुद के बारे में बता रहे होते हैं, और दे आता है जब हम कोई दूसरी थिंग दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं. इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे. ऐसे ही डैश इज़ एन ऑरेंज बुक, डैश इज़ एन ऑरेंज बुक. अब यहाँ आप अपने बारे में नहीं बता रहे, यहाँ किसी बॉय की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक थिंग की, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? इट इज़ एन ऑरेंज बुक. नेक्स्ट, डैश आर वाइल्ड एनिमल्स, डैश आर वाइल्ड एनिमल्स. अब यहाँ आप अपने बारे में नहीं बता रहे हो, और यहाँ आप किसी थिंग की बात नहीं कर रहे हो. एनिमल्स थिंग तो नहीं होते ना, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे. आप कोई दूसरे एनिमल के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे आर वाइल्ड एनिमल. कोई भी दूसरे पर्सन, कोई भी दूसरी थिंग, कोई भी दूसरे एनिमल के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड दे. नाउ डैश इज़ फैट, डैश इज़ फैट. तो जब आप अपने बारे में बता रहे होते हो, साथ में अपने फ्रेंड या अपनी साथी के बारे में बता रहे होते हैं, तब यूज़ करते हैं वर्ड बी. शी यूज़ करते हैं किसी भी लड़की या फिर वुमेन के बारे में बताने के लिए, और इट यूज़ करते हैं हम कोई भी थिंग की बात कर रहे होते हैं जब. तो वी क्या आएगा अब यहाँ पे? शी आ जाएगा, क्योंकि ना तो हम यहाँ अपने बारे में अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ क्या आ जाएगा? इट इज़ फैट. नेक्स्ट, डैश आर वेरी ओल्ड, डैश आर वेरी ओल्ड. अब ही अगेन हम बॉय या किसी मैन के लिए यूज़ करते हैं, दे हम यूज़ करते हैं कोई दूसरे पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हो, और इट यूज़ करते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे तो हम कोई भी थिंग की बात नहीं कर रहे, या फिर यहाँ हम किसी लड़के या किसी मैन की बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? करेक्ट प्रोनाउन कौन सा होगा यहाँ पे? दे आर वेरी ओल्ड. नेक्स्ट, डैश एम अ क्वीन, डैश एम अ क्वीन. अब कोई लड़के की बात हो रही है या मैन की बात हो रही है कि यहाँ पे? नहीं हो रही. किसी दूसरे पर्सन, एनिमल या थिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? नहीं. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? खुद की बात हो रही है. तो खुद की बात जब होती है तब हम यूज़ करते हैं वर्ड आई. तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम अ क्वीन. नेक्स्ट, डैश आर मैन, डैश आर मैन. अब यहाँ पे मैन की बात हो रही है, लेकिन कोई दूसरे मैन की बात हो रही है, दूसरे आदमियों की बात हो रही है, तो क्या यूज़ करेंगे हम उसके लिए? दे आर मैन, THEY दे. अब यहाँ पे किसी मैन का नेम होता ना कि ये राहुल है, तो ही इज़ राहुल, तब हम ही यूज़ कर लेते, पर मैन मतलब बहुत सारे. डैश आर रेड एप्पल्स. अब वी आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में यहाँ पे अपने फ्रेंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ही आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी बॉय या मैन की बात नहीं कर रहे हैं. तो क्या आएगा यहाँ पे? दे. दूसरे किसी थिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? दे. तो हमने 10 सेंटेंसेस कंप्लीट किए. ही इज़ माई फ्रेंड, इट इज़ अ रेड स्कर्ट, दे आर न्यू पेन्स, it is an orange book, they are wild animals, it is fat, they are very old, I am a queen, they are men, they are red apples.
आया समझ में? तो यही था हमारा क्या, प्रोनाउन से रिलेटेड वर्क। आपको सबसे पहले डेफिनेशन हेडिंग डालना है, फिर उसका डेफिनेशन राइट करना है, एग्जाम्पल राइट करना है, देन ये टेबल बनाना है। उसके बाद एक्सरसाइज हेडिंग डालते हुए आपको पूरा एक्सरसाइज ऐसा का ऐसा करना है जैसा मैंने कराया है आपको, ठीक है। एज इट इज़ आपको उतारना है, पर उतारने से पहले नोटबुक में नोट्स बनाने से पहले ज़रूरी है आपका समझना। आपको समझना है, अगर समझोगे नहीं, बिना एक्सप्लेनेशन के राइट करते चले जाओगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में एक्सरसाइज नहीं आएगी। ज़रूरी नहीं है जो एक्सरसाइज नोटबुक में हो वही आपको किस में आए, एग्ज़ाम्स में आए। इसमें ग्रामर बिल्कुल मैथ्स जैसा रहता है। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन के डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, ऐसे इसमें सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कहाँ और कैसे हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपको समझना है, फिर उसके बाद ही नोट्स बनाने। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।